बिहार में इन दिनों बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान जो है वो सड़कों की खाक छानने को मजबूर हैं। दरअसल वहाँ की नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक नियमावली निकाली है। उस नियमावली के तहत शिक्षक भर्ती में जो वैकेंसी है वो ओपन फॉर ऑल कर दी गई है, यानी बिहार के बाहर के भी छात्र उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लिहाजा कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय छात्र हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें ये लग रहा है कि कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो उनके हाथ से सरकारी नौकरी चली जाएगी। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है उसमें आरजेडी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के वरिष्ठ नेता मदन यादव, प्रदेश महासचिव भी हैं। हम इस आंदोलन को क्या राजनीतिक चश्मे से देखें या मूल रूप से रोजगार का विषय को लेकर? झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। रोजगार की जहाँ तक सवाल है तो आजकल बिहार के पहले भी लोग बोलते थे कि शिक्षा चौपट हो गई। इसका कारण क्या था? कारण वही था जिसकी लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसका लोग मांग कर रहे हैं। अगर शिक्षा और चिकित्सा दोनों सुधारना है तो आपको कुछ राजनीति से अलग उठ के काम करना पड़ेगा। शिक्षा में जब तक गुणवत्ता नहीं आएगी तब तक वो सुधार नहीं होगा। चिकित्सा में अगर गुणवत्ता नहीं होगी तो समस्या का निदान नहीं होगा। इसलिए ये एक राजनीतिक स्टैंड है और हम अपने विचार ये देंगे कि जो स्टूडेंट, जो छात्र अगर क्वालिफाई करेंगे उनके साथ तो न्याय होना ही है। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वैसा ये सर्विस नहीं है जिससे इसको हटाया जा सके। अभी इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पिछले दिनों पटना में विपक्षी खेमे की बैठक हुई, दूसरी बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनना है, उनको अपनी छवि सुधारना है, लिहाजा उनको दूसरे राज्यों में जाना है, लिहाजा इस तरह की नियमावली इस वजह से बदलाव की गई है। नहीं, ये गलत है। देखिए, चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ये उसकी गुणवत्ता की सुधार हो रही है। अगर बाहर से टीचर आते हैं, अच्छे टीचर आते हैं तो वो हमारे बच्चों को, भविष्य को संवार सकते हैं। इसके पहले जो देखा गया था कि बहुत लोग, टीवी के माध्यम से हम लोग भी देखे हैं कि लोग टीचर के यहाँ जाता है और पूछता है कि उनसे, टीचर से पूछा जाता है क्वेश्चन तो जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये बच्चा को क्या ज्ञान देंगे। तो एक तरफ वो भी क्वेश्चन उठाया जाता है और आज उसकी सुधार की कदम अगर बिहार सरकार उठा रही है तो उस पर राजनीतिक अगर आरोप लगाया जा रहा है कि उनको देश लेवल में बनना है, ये करना है, वो करना है, ये राजनीतिक बात है। ये शिक्षा सुधार की बात नहीं है। मतलब ये जो डिसीजन है इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल तो फिर सवाल ये है कि इतने सालों तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अभी फिर से आप लोगों के साथ सरकार चल रही है, अभी ये सद्बुद्धि क्यों आई? देखिए, सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिशियन हो या जो भी हो, वो पहले देखता है कि हम कैसे इसको सुधार करें, कैसे लेके चले। उस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने चला और उस व्यवस्था पर शिक्षा पद्धति जो है ऊपर नहीं उठ के नीचे की तरह गई। इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, शिक्षा और चिकित्सा दोनों को सुधार अगर हमको करना होगा तो छोटी और ओछी राजनीति से परे उठ के हमको देखना पड़ेगा और उसके लिए डिसीजन बड़ा लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये जो आंदोलन हो रहा है, तमाम जो छात्र सड़कों पर है, इससे आरजेडी को बिहार में नुकसान होगा। देखिए, मैं छात्र को भी कहूँगा कि छात्र को भी ये सोचना चाहिए कि कल वही छात्र कहता था कि शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है और आज उस गुणवत्ता की बात हो रही है। तो अगर वो गुण उनमें है तो जेपीएससी कंप्लीट करेंगे, उनके साथ तो होना ही है। जो
लोग एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उनको डरने और भय खाने की जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं है। अब सवाल ये है कि झारखंड में भी इसी तरह का आंदोलन हो रहा है। आपको पता है कि झारखंड को आदिवासी मूलवासी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बिहार, यूपी, दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं, हमारी नौकरियों पर हकमारी कर रहे हैं। इसी तरह का आंदोलन बिहार में शुरू हो गया। आपको नहीं लग रहा बिहार में, झारखंड में ये आंदोलन अगर तूल पकड़ा, अगले साल संसदीय चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, 2025 में बिहार में चुनाव है, इसका सीधा नुकसान राजनीतिक तौर पर आप लोगों को होगा? देखिए, राजनीतिक तौर पर इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक पॉलिटिकल का भी हैं, बच्चे एक अफसर का भी है, एक आम जनता का भी है, और ये सबकी भविष्य की सवाल है। इसलिए इस पर ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए, इसकी गुणवत्ता की जरूर देखना चाहिए, और गुणवत्ता के ही बल पर ये काम किया जा रहा है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और समझना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे मदन यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार सरकार के इस निर्णय को, इस डिसीजन को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ के बेरोजगार नौजवान इस बात को समझने के लिए तैयार है नहीं है। उनको लगता है कि उनकी नौकरियों पर सेंधमारी हो जाएगी। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।